हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं आपके लिए आपके पसंदीदा टॉपिक पे वीडियोस लेके, यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे। स्टूडेंट्स, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 7 होने जा रहा है, यानी चैप्टर काफ़ी लंबा खींचा जा रहा है। तो जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि ये जो चैप्टर है वो मतलब चैप्टर को ही बुक में ही एक तरह से 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहले हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा, प्रॉपर्टीज पढ़ा हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। दूसरे पार्ट में जो कि अभी हमने पढ़ा, उसमें हमने देखा हाउ डू दे कंबाइन, हाउ डू दे कंबाइन और व्हाई डू दे कंबाइन, are ionic bond or chemical bond, we can say chemical bond means ionic bond, electrovalent bond, both are same, covalent bond, and the compounds also, ionic compounds, covalent compounds, electron dot representation of these compounds. And the last part of this is going to be the properties of ionic and covalent compounds. And the last part will be extraction of metals, that is metallurgy. How do we get metal from earth or earth crust? इस पार्ट में इसको तो हमने पढ़ लिया कंप्लीट। इस पार्ट में ये पढ़ चुके हैं हम। ये आज लास्ट टॉपिक होने जा रहा है जो कि काफ़ी छोटा होगा, बहुत लंबा नहीं है, प्रॉपर्टीज इसके काफ़ी कम है। तो सिंपल इसका प्रॉपर्टीज़ है आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स के। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो छोटा सा पार्ट होगा लेकिन 5 नंबर आपको बोर्ड में दे के जाएगा, और एक तरह से कह सकते हैं कि आपको वो पेपर आउट करके जाएगा। कुछ ऐसे हिंट आपको मिल जाएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन इस बार आने वाला है, और बहुत सिंपल होगा वो, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ ionic and covalent compounds, that is properties of ionic compounds and properties of covalent compounds. तो मेनली कुछ प्रॉपर्टीज है ionic compounds के। आयनिक कंपाउंड्स के कुछ प्रॉपर्टी हैं। पहला ये कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आयन से मिलकर बने होते हैं, जिसकी वजह से आयंस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग होता है, और ड्यू टू स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे आर हेल्ड टुगेदर वेरी स्ट्रांगली, एंड ड्यू टू दिस द स्टेट ऑफ दीज कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड स्टेट। मीन्स ये जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल NaCl, भाई जो नमक खाते हैं हम घर पे वो किस फॉर्म में होता है, तो सॉलिड फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड में क्रिस्टलाइन क्यों बोल रहे हैं, तो सॉलिड भी 2 टाइप के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें क्रिस्टल बने, जैसे केन शुगर का होता है, उसी तरह से साल्ट का जैसे होता है उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाएगा। एक एमॉर्फस सॉलिड यानी जो पाउडर फॉर्म में होता है उसको एमॉर्फस सॉलिड कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल में आप 12th के सॉलिड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एक सॉलिड केमिस्ट्री, एक सॉलिड स्टेट चैप्टर ही होगा पूरा 12th में केमिस्ट्री में, तो उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे सॉलिड के टाइप्स के बारे में। तो पहली प्रॉपर्टी थी कि आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, फॉर एग्जांपल NaCl। दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली वेरी हाई होता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि चूंकि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो जब ज़्यादा होगा तो इनको जो हीट देना पड़ेगा इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, वो भी ज़्यादा चाहिए होगा, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग ऑफ पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई। बहुत ज़्यादा होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स जनरली। फॉर एग्जांपल आप सोडियम क्लोराइड की अगर बात करें तो सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट कहीं अगर 800 डिग्री सेल्सियस होता है मेल्टिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट 1413 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए इनको मेल्ट करने के लिए और बॉयल, क्योंकि सॉलिड स्टेट में है, और सॉलिड स्टेट में टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि उनके बीच का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। तीनों स्टेट में सबसे ज़्यादा सॉलिड स्टेट का होता है, इसलिए इनके पार्टिकल्स को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की भी ज़रूरत होती है। तीसरी प्रॉपर्टी
सिंस आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय आयंस, जैसे NaCl है वो किससे मिलकर बना है, Na+ एंड Cl-। तो ये आयन से मिलकर बने होते हैं, और जैसे ही ये एक सोल्यूशन निकालें या मोल्टेन स्टेट लें इन कंपाउंड्स का, तो वो आयंस में फिर ब्रेक हो जाते हैं, और जब आयंस में ब्रेक होते हैं तो दे आर फ्री टू मूव, एंड व्हेन आयंस मूव, दैट इज चार्ज पार्टिकल्स मूव, देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड। मीन्स वी कैन से दैट आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Ionic compounds conduct electricity due to free ions in them। उनके में जो फ्री आयंस होते हैं उनकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये है इनकी सॉल्युबिलिटी, मतलब किस तरह के सॉल्यूशन में ये डिजॉल्व होते हैं। तो ये चूंकि आयनिक कंपाउंड्स हैं, और आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली वाटर सॉल्युबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल। आप एग्जाम्पल खुद भी चेक कर सकते हैं, नमक को पानी में घोलिए घुल जाता है ना। तो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व नहीं होते। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि बेंजीन, एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ईथर, इन सब में ये डिजॉल्व नहीं होते हैं। सॉरी, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनडिजॉल्व होते हैं, डिजॉल्व नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन, बेंजीन में डिजॉल्व नहीं होता है। ईथर, एल्कोहल, भाई दारू में थोड़ा सा पानी मिला कर देखिएगा, घुलेगा नहीं। तो वो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टीज जो हैं आयनिक कंपाउंड्स के, इसी तरह से चार प्रॉपर्टीज आपके कोवैलेंट कंपाउंड्स के भी हैं इसी तरह से। अगर कोवैलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो यहीं से हम इसको कोरिलेट कर लेंगे। कोवैलेंट कंपाउंड्स मिटा दिया। कोवैलेंट कंपाउंड्स चूंकि ये जो होते हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है देन आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि यहाँ पे जो शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, जो इनके बीच बॉन्डिंग होता है वो ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और शेयरिंग इतना स्ट्रांग नहीं होता है, जहां झगड़ा हुआ हट तू अलग जा मैं अपने रास्ते निकल लिया, तो वहां पे बॉन्डिंग जो होता है वीक होता है। यानी इनका एक तरह से जो स्टेट होता है वो लिक्विड स्टेट और गैसियस, ऐसा नहीं है कि बस लिक्विड और गैसियस, कुछ इसमें सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल केन शुगर सॉलिड स्टेट में है, ईथर, एल्कोहल लिक्विड स्टेट में है, और मीथेन, इथेन, प्रोपेन, दीज आर फाउंड इन गैसियस स्टेट। मतलब आप कह सकते हैं कि कोवैलेंट कंपाउंड्स आर फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट्स। मतलब सॉलिड में कुछ कम होते हैं लेकिन होते जरूर हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो जैसे कि इनका अभी हमने डिस्कस किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें कम होता है, तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी आयनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें नेफ्थलीन का, तो नेफ्थलीन का मेल्टिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस होता है, और वहीं पे कार्बन टेट्राक्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट 77 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब काफ़ी कम होता है। तो इट बिकम वेरी इजियर टू मेल्ट आर बॉयल कोवैलेंट कंपाउंड्स। जैसे चीनी को ही मेल्ट करना इजी होगा, बॉयल करना इजी होगा। आप इजी सरफ वाली बात नहीं, ठीक है। थर्ड वन, इनका कंडक्शन। तो चूंकि ये जो होते हैं शेयरिंग से मिलकर बने होते हैं और इनमें कोई चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते हैं, देयरफॉर दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फ्री आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनमें आयंस फ्री नहीं होते हैं क्योंकि आयंस से मिलकर बना ही नहीं होता है, इसलिए इनमें
कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का नहीं होता है। ठीक है। फोर्थ वन, सॉल्युबिलिटी। तो जैसे कि आपको मैंने कई बार बोल चुका है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये लाइन आप याद रखिएगा। मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिजॉल्व करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिजॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा NaCl एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वो इनऑर्गेनिक यानी वाटर में डिजॉल्व हो रहा था। उसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं यानी कोवैलेंट कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जनरली जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, ये पूरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। लेकिन ये जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल भी होते हैं। आप देख सकते हैं केन शुगर जो होता है एक कोवैलेंट कंपाउंड है, लेकिन वो वाटर में भी सॉल्युबल है। एल्कोहल एक कोवैलेंट कंपाउंड है और वो वाटर में भी सॉल्युबल है, लेकिन इस फार्मूले को वो कैंसिल नहीं कर रहा है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो कोवैलेंट कंपाउंड उसमें डिजॉल्व होंगे ही होंगे। तो ये कुछ 4 प्रॉपर्टीज थी आयनिक कंपाउंड्स और कोवैलेंट कंपाउंड्स की, जिन पे कभी क्वेश्चन बन जाता है। अगर जैसे कि इस पे एक क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है, या तो प्रॉपर्टीज पूछ ले या ये भी कह सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो बस ये 4-5 प्रॉपर्टीज को लिख के कॉलम वाइज बस काम समाप्त, डिफरेंशिएशन हो गया। तो स्टूडेंट्स ये 2 पार्ट आज समाप्त हो चुका है। अब थर्ड पार्ट हमें देखना है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी इसको कॉमनली बोला जा सकता है मेटलर्जी। मेटलर्जी यानी एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल को निकालते हैं उनके ओर से, मिनरल से, उसी को हम लोग कहते हैं मेटलर्जी। तो इस पार्ट को अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे और वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जाना है, क्योंकि उसमें बोर्ड से 5 नंबर तक के क्वेश्चंस आते हैं। तो बस ये पार्ट यहाँ पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अरे आएगा क्यों नहीं यार, कैरी मीनाती से खराब थोड़ी ना, सॉरी। बस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।